If you are not paying for the product, you are the product. डिजिटल माफिया का एक कड़वा सच। एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमारी डेली और सोशल लाइफ की ज़रूरत बन चुकी है। इनफैक्ट एवरीबडी यूजेस व्हाट्सएप। लिटरली कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट व्हाट्सएप राइट नाउ? एक रिसर्च के मुताबिक ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड 5.3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स आर ऑन व्हाट्सएप। यानी कि 8 बिलियन की पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 50% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ओवर 100 बिलियन मैसेजेस डेली सेंड एंड रिसीव किए जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है, जिस पर ना तो कोई ऐड शो होते हैं, जिसकी चैट एंड कॉल्स का डाटा भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इवन लोगों के लिए बेस्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है व्हाट्सएप। बट द क्वेश्चन इज हाउ व्हाट्सएप मेक्स इट्स मनी, बिकॉज नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। सो आखिर व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल है क्या? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। We need to travel back। बात है 2009 की, जब व्हाट्सएप एप्लीकेशन की शुरुआत हुई। व्हाट्सएप के फाउंडर जेन कॉम और ब्रायन एक्टन इससे पहले 9 साल तक याहू कंपनी में एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर काम कर चुके थे। इन्होंने ट्विटर में अप्लाई किया बट वहां से सिंपली रिजेक्शन मिला। इवन फेसबुक में भी अप्लाई किया बट अगेन वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया। एंड दैट टाइम I think it was the biggest mistake of Facebook. In fact, 2009 में ब्रायन एक्टन का फेमस ट्वीट भी है, Facebook turned me down, looking for next adventure। और ये नेक्स्ट एडवेंचर था व्हाट्सएप, जिसको 5 साल के बाद 2014 में Facebook फिर $19 बिलियन में खरीदता है, जबकि इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन को Facebook ने सिर्फ $1 बिलियन में एक्वायर किया था। लेकिन दोस्तों, हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि व्हाट्सएप बनाने का आइडिया कैसे आया। एक्चुअली आइडिया बहुत सिंपल था दोस्तों। जेन कॉम को एक दिन जिम में एक्सरसाइज करते हुए रियलाइज हुआ इनके दोस्त इनको कॉल्स कर रहे हैं और ये कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते। ऐसे में जेन कॉम ने सोचा कि एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए जो करंट स्टेटस बता सके। इस बेसिक आइडिया को लेकर इन्होंने एप्लीकेशन बनाई व्हाट्सएप के नाम से। शुरुआत में तो ये सिंपल एक स्टेटस शोइंग एप्लीकेशन थी, जैसे हम किसी का हाल चाल पूछते हैं। व्हाट्सएप यानी जिसमें आप सिर्फ अपना करंट स्टेटस बता सकते हैं। वेरी सून व्हाट्सएप के फाउंडर्स को रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम इसको बिल्कुल फ्री इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में चेंज कर दें। और दोस्तों, ये आइडिया जबरदस्त सक्सेसफुल रहा। ऐसे में व्हाट्सएप एक आई कैचिंग एप्लीकेशन बन गई थी। पीपल लव टू यूज व्हाट्सएप। अब हर कोई यूजर्स ग्लोबली फ्री मैसेजिंग की सर्विस इस्तेमाल कर सकता था। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही तेजी से बढ़ने लगी, इवन विदाउट एनी मार्केटिंग। लोगों को एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कनेक्टिविटी फील होने लगी। मगर जो सबसे बड़ा एक्सपेंस था कंपनी के लिए, वो वेरिफिकेशन मैसेजेस की कॉस्ट को कवर करना था। यानी कि वो एसएमएस जो न्यू यूजर को अपना नंबर वेरीफाई करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मली हर फ्री एप्लीकेशन 3 तरह से पैसे कमाती है: एडवर्टाइजमेंट, इन ऐप परचेसेस और सेलिंग योर डेटा। बट देयर इज अ लिटिल ट्विस्ट। व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स प्राइवेसी एक्टिविस्ट थे और इन्हें एडवर्टाइजमेंट से भी सरासर नफरत थी। और इनका इंटायर मोटो एक सिंपल मैसेजिंग ऐप रखना था, जस्ट टू कनेक्ट पीपल, जो कि रिलायबल एंड नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट हो। बट प्रैक्टिकली दे हैड नो रेवेन्यू प्लान, इवन द फाइनेंसेस ऑफ कंपनी वाज सो वर्स्ट। और व्हाट्सएप को अब जरूरत थी पैसों की, सर्विस में इन्वेस्ट करने के लिए, रन देयर ऑपरेशन स्मूथली। दे नीड इट मनी। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सी कंपनीज इनके शेयर्स खरीद तो रही थी, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आपका आइडिया ज़बरदस्त है और प्रोडक्ट में दम है, सो द ग्रोथ इज अश्योर्ड। ऐसे में इन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल सोचा, जिसमें व्हाट्सएप ने $1 पर ईयर अपने यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया। और कुछ कंट्रीज में ये मैंडेटरी नहीं था। सरप्राइजिंगली दिस आइडिया वर्क इन फेवर ऑफ व्हाट्सएप। लोग खुशी खुशी $1 की फी पे कर रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप का यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। इवन न्यू फीचर्स भी ऐड हो रहे थे, जैसे कि फोटो सेंड एंड रिसीव कर सकते थे। ऐसे इनकी ग्रोथ रेशियो परफेक्ट नहीं पड़ा
ऑलमोस्ट 2011 तक व्हाट्सएप टॉप रैंकिंग ऐप बन चुकी थी और ये जितना भी पैसा कमाते उसे अपनी छोटी सी टीम पर खर्च करते ताकि व्हाट्सएप में न्यू फीचर्स ऐड किए जा सके। इनका कहना था कि आवर प्रोडक्ट इज आवर पैशन, योर डेटा इजंट इवन इन द पिक्चर, यानी कि हमें आपका डाटा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट देयर इज इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टेक कंपनीज, इनकी वर्थ $1 मिलियन की कैसे हो सकती है इवन आफ्टर 0% प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज रियल इन्वेस्टर्स हमेशा आपकी प्रोडक्ट के यूजर बेस रेशियो और पॉपुलैरिटी को देखकर इन्वेस्ट करती है। एज वी ऑल नो दैट डाटा इज द न्यू ऑयल। ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप के साथ भी हुआ। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट पसंद आने लगा था एंड दे रियली वांटेड टू इन्वेस्ट इन इट। इनफैक्ट व्हाट्सएप इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि इन्वेस्टर्स किसी भी टर्म या कंडीशन के साथ व्हाट्सएप फाउंडर्स की डील को एक्सेप्ट करने पर रेडी थे विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन डाटा प्राइवेसी टर्म्स। बेसिकली व्हाट्सएप एक नेटवर्क इफेक्ट मॉडल है, यानी कि जितने ज्यादा यूजर्स इसको यूज करेंगे उतना ही उसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। व्हाट्सएप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्लोबली कनेक्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की। वैसे तो मार्क ज़करबर्ग 2012 से कोशिश कर रहे थे व्हाट्सएप को खरीदने की, लेकिन फरवरी 2014 में जाकर ये डील फाइनलाइज होती है और $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है। Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. इवन इससे पहले व्हाट्सएप फाउंडर्स की मीटिंग गूगल के साथ भी हुई थी, लेकिन गूगल के साथ इनकी डील फाइनलाइज नहीं हो सकी। लेकिन एवरीबडी वाज इन शॉक, जिस ऐप के पास कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मॉडल भी नहीं है, फेसबुक उस पर इतना पैसा क्यों लगा रहा है। फेसबुक डेस्परेट था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कंपटीशन एक तरह से व्हाट्सएप ही था और मार्क ज़करबर्ग का बिजनेस प्रिंसिपल भी यही है, बाय एंड किल योर कंपटीशन। वैसे भी फेसबुक इनडायरेक्टली व्हाट्सएप को नहीं, व्हाट्सएप के सारे यूजर्स के डेटा को खरीद रहा था। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप की नेटवर्थ वैल्यू $19 बिलियन कैसे हुई। फेसबुक डाटा बेचकर ही तो अपनी कंपनी चलाता था। फेसबुक यूजर्स के डाटा को यूज करके पर्सनलाइज एड्स दिखाता और फिर मिलियंस और बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करता है। मगर आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप फाउंडर्स का डाटा प्राइवेसी की वैल्यू पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और फिर ऐसे इसको बेचने की क्या जरूरत थी। वेल, फेसबुक यानी मार्क ज़करबर्ग ने उनको एश्योरेंस दी कि हम व्हाट्सएप खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन हम इसे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते रहने देंगे और आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एग्री कर लिया था। ये सुनने में तो एक बहुत अच्छी डील लगती है कि हमें पैसे भी मिल गए और अपनी वैल्यूज पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, लेकिन इस कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि आने वाले सालों में फेसबुक और व्हाट्सएप में कॉन्स्टेंटली क्लैशेस देखने को मिले। लेट्स सी आगे हुआ क्या। फेसबुक ने ऐसा ही बिल्कुल इंस्टाग्राम के साथ किया था, जिसकी बात फिर किसी और वीडियो में करेंगे। फेसबुक बैक टू बैक प्राइवेसी रिलेटेड स्कैंडल्स और डाटा ब्रीचिंग जैसे लीगल केसेस को ऑलरेडी फेस करता आ रहा था। It was my mistake. It sounds like we made a mistake there. In retrospect, it was a mistake. We have made a lot of mistakes in running the company. It was my mistake. I apologize for that, and I'm sorry. And I'm sorry. And I'm really sorry that this happened. जनवरी 2016 में व्हाट्सएप के ऑफिशियल ब्लॉग पर अनाउंसमेंट की गई कि व्हाट्सएप को फिर से सब्सक्रिप्शन फ्री एप्लीकेशन कर दिया गया। एक्चुअली बिहाइंड दिस पिक्चर मार्क ज़करबर्ग चाहता था कि यूजर्स का ट्रस्ट व्हाट्सएप पर बना रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा यूजर का डाटा फेसबुक के पास होगा उतना फेसबुक का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा और व्हाट्सएप को खरीदने से फेसबुक इज अ कंप्लीट सेट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप की फंक्शनिंग में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के एथिक्स की बैंड बजा दी थी और 2017 में व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि डाटा प्राइवेसी और फेसबुक की पॉलिसी से एग्री नहीं करती और इनके बिजनेस मॉडल से, सो इसीलिए ये अब व्हाट्सएप छोड़कर जा रहे हैं और एक ट्वीट भी किया। दोस्तों, अब सवाल पर वापस आते हैं कि व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल है क्या। फाइनली 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च की। इसके बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा। वैसे तो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री टू यूज है। व्हाट्सएप बिजनेस अपने कस्टमर्स और बिजनेसेस को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इवन क्लाइंट मैनेजमेंट
on WhatsApp is very helpful. बिजनेस WhatsApp की एप्लीकेशन में आप अपने वेरीफाइड बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इवन वो अपने फेसबुक पेज और वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं। ऐसे में फेसबुक को प्रमोट करने का अच्छा ऑप्शन भी बना लिया। API एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी गूगल मैप्स के नाम से वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों, WhatsApp भी ऐसे अपनी बिजनेस API वेरीफाइड बिजनेसेस को सेल करता है और पैसे कमाता है। ये फीस कितनी होती है? ये हर कंट्री के लिए अलग अलग रेट्स होते हैं, जैसे कि आप इस प्राइसिंग टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि कौन ये लोग हैं जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब है दोस्तों, वो कंपनीज जिनका मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है, जैसे एयरलाइंस हो गई, ट्रैवल कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए। फॉर एग्जांपल, WhatsApp बिजनेस API का इस्तेमाल करने वाली बड़ी कंपनीज जिनमें सिंगापुर एयरलाइन, Booking.com, Uber, Netflix वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, WhatsApp फेसबुक कंपनी का हिस्सा है और इसका अलग से ऑफिशियली रेवेन्यू का ब्रेकडाउन तो शो नहीं होता, पर फोर्ब्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में WhatsApp ने $27 बिलियन की कमाई की थी। इन 2023, द नंबर ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर्स और कंपनीज यूजिंग WhatsApp बिजनेस वाज एस्टिमेटेड टू 1.5 बिलियन यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, करंटली 1.5 बिलियन यूजर्स बिजनेस WhatsApp का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो WhatsApp ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट देखने को भी मिलता है, जिस पर लोग सिर्फ डायरेक्टली WhatsApp के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। यानी कि WhatsApp को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर प्रोडक्ट्स की सेल परचेज की जाएगी। इवन कुछ कंट्रीज में तो WhatsApp पे यानी पेमेंट ट्रांसफर करने की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग का क्या प्लान है WhatsApp के डेटा को लेकर, WhatsApp की मोनेटाइजेशन को लेकर, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको WhatsApp की कहानी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। डू शेयर योर फीडबैक विद अस। आई वुड रियली लव टू सी योर सपोर्ट।